गए थे, काफी पेन रहता था कमर में, आंखों में पानी भी आ जाता था। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सुनील बतान जी का, जिन्होंने प्रोडक्ट उनको दिया, और उनको देने के बाद जब उन्हें 1-2 महीना खाने के बाद रिजल्ट आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई सर। और मेरे ब्रदर ने पहले भी एक कंपनी में काम किया था, और उसके बाद फिर दोनों भाइयों ने बैठ के डिस्कशन किया कि हमें इस काम को करना चाहिए। तो बड़े भाई बड़े ही होते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आईडी आपकी लगेगी। थोड़ा सा भावुक हूँ ब्रदर को लेके, तो सर मेरे नाम से उन्होंने आईडी प्लेस की और इस काम को सीखना शुरू किया सर। मैंने जॉब के साथ साथ लगभग 3 महीने मैंने इस काम को सर सीखा। मैंने किया नहीं सर। देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, आप मेरे जिन भी शब्दों से कुछ भी समझ पाए सर। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, मैं तो एक छोटा सा भी खिलाड़ी हूँ सर इस फील्ड का। यहाँ पे धुरंधर बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा उन नए साथियों के लिए कि सर आप मेरी छोटी छोटी बातों से अगर कुछ सीखना चाहें तो सीखें प्लीज। मैं जब सिस्टम में आया सर, मैंने 3 महीने लगातार इस सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ सीखा सर, किया नहीं, समझा प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किसने इसकी रिसर्च की, कितना टाइम लगा, कितना खर्च हुआ, वो सारी चीजें धीरे 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 मैंने सीखी सर। और सीखने के बाद धीरे धीरे मैंने इसके फिर बिजनेस प्लान को गहराई से समझा। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बाय प्रोफेशन लेक्चरर हूँ और 14 साल मैंने टीचिंग की है। और टीचिंग के दौरान एक दौर आया था सर सभी की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में भी आया, आप सबकी जिंदगी में भी आया था, वो था सर कोविड का दौर। मैं नहीं मानता कि उससे बुरा दौर किसी की जिंदगी में कभी आया होगा, और खास तौर पे वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में थे। सर मैं तो फिर भी खुश नसीब था कि मुझे स्कूल वालों ने सैलरी दी। बहुत सारे लोग ऐसे थे सर जिन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। और कोविड के दौरान सर मुझे एक बात समझ में आई कि एक पर्सन कभी भी एक्टिव इनकम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब एक्टिव इनकम होती है ना सर, तो आपके सिर्फ खर्चे चलते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाते। ये मुझे कोविड के दौरान समझ आ गया, क्योंकि जब तक कोविड नहीं था सर, मैं अपने आप को राजा मानता था। एक अच्छा घर था, अच्छी गाड़ी, और हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे सर, अच्छी सैलरी आती थी, मस्ती खूब। देखिए, अभी तक मैंने बहुत सारी जीवनी यहाँ पे सुनी है, और मुझे खुशी भी होती थी कि हाँ, वो उस लाइफ से हटकर एक नई जिंदगी में आ गए हैं। और बड़ा दुख भी होता था जब मैं लोगों की इस तरह की लाइफ के बारे में सुनता था सर। खैर, मेरा जीवन ठीक रहा सर, और मुझे एक चीज का एहसास हो गया कि वन शुड नॉट डिपेंड ऑन एक्टिव इनकम। सिर्फ एक्टिव इनकम से काम चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मैंने जब इस सिस्टम को समझा, इसको करना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे 3 ही कारण जो है मैं लेके चला था। मुझे समझ आया कि अगर मुझे इन 3 कारणों का पता लग जाए और मेरे ये 3 रीजन फुलफिल हो जाए, तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। उसमें सर पहला कारण था टाइम फ्रेम। दोस्तों, हम लोग जॉब करते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम तक लगे रहते हैं, कितना भी करो सर, आप अपने काम को डबल भी करेंगे, सैलरी उतनी ही मिलने वाली। तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार अब काम नहीं बनेगा। दूसरी चीज बताता हूं सर, मनी फ्रीडम। सर आप कितना मर्जी जोर लगा लें सर, जितना मर्जी जोर लगा लें, जॉब में आप पैसे से फ्रीडम नहीं पा सकते सर। आपकी सैलरी आती है, 10 तारीख को सारे खर्चे आपके तैयार रहते हैं कि आपको पे करना है, बिजली का बिल पे करना है, दूध का बिल पे करना है, राशन का बिल पे करना है, बच्चों की फीस देनी है, ये करना है, वो करना है। वो सैलरी सिर्फ 1-2 दिन के लिए खुशी देती है, उसके बाद उसके सारे रास्ते जो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं कि इनको कहाँ जाना। और तीसरा सर मैं चाहता था सिक्योरिटी। अब सर प्राइवेट सेक्टर छोड़िए, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी सिक्योरिटी नहीं रही सर। पीएफ तो प्राइवेट में भी कटता है सर, गवर्नमेंट में भी कटता है, पेंशन गवर्नमेंट ने ही बंद कर दी है। तो फिर लगा यार ऐसा चलेगा नहीं। मतलब या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो,
आप बिजनेस सेटअप करें। और सर आप कोई भी बिजनेस उठाइए, कोई भी बिजनेस उठाइए, हर बिजनेस पहले 5 साल मांगता है सर आपसे। बगैर 5 साल के सर आप सक्सेस नहीं पा सकते। हमारे हरियाणा में कहा जाता है कि 5 साल तक बिजनेस अगर कोई करता है तो कुएं की मिट्टी जो है वो कुएं को ही लगानी पड़ती है, तभी वो रुक पाता है सर। आपके पास बहुत अच्छा बैकअप होना चाहिए कि आप 5 साल तक उस बिजनेस को जीवित कैसे रखेंगे। पहले तो आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया है सर, उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि मैंने 5 साल इसको जीवित रखना है। जो कर्मचारी मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं, मेरी फैक्ट्री में, मेरे मिल में काम कर रहे हैं, उनको सैलरी भी देनी है। वो पैसे का बैकअप भी होना चाहिए सर आपके पास, तभी जाके। और मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं सर, इस धरती पे जितनी जल्दी जिसको पैसा चाहिए वो उतना ही गरीब है। सबसे जल्दी पैसा चाहिए सर गरीब आदमी को, भिखारी को। वो बेचारा सामने हाथ फैलाता है, लोग उसके हाथ पे पैसा रख देते हैं, उसकी इनकम हो जाती है, वो सबसे गरीब है सर दुनिया। दूसरे नंबर पे आते हैं सर जो रेगुलर, जो मजदूर लोग होते हैं बेचारे, वो सुबह लगते हैं सर और शाम को 6 बजते ही मालिक को बोलते हैं सर मेरी दिहाड़ी दे दीजिए आज की, मेरे वेजेस क्लियर कीजिए आज के। सर उनका बस गुजारा ही चलता है, बेचारे रोटी खा लेते हैं ठीक ठाक से, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तीसरे नंबर पे आते हैं सर जॉब वाले। वो थोड़े ठीक ठाक से होते हैं क्योंकि सर 1 महीने का धैर्य होता है उनके अंदर, और एक उनकी अकाउंट में आते हैं तो थोड़े ठीक से हो जाते हैं। और चौथे नंबर पे आते हैं सर बिजनेसमैन। वो 5 साल का धैर्य रखते हैं सर और लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं, तब जाके वो लाखों की इनकम पे पहुंच पाते हैं। और फिर जैसे हमारे प्यारे गुरु गुरतेज सर कहते हैं, फिर हमारी प्रजाति आती है सर। अब क्योंकि मैं भी उस प्रजाति का हिस्सा हूं, बड़े गर्व के साथ बोलता हूं, फिर हमारी प्रजाति आती है सर जिसको बोलते हैं नेटवर्कर्स। वो सर इन्वेस्ट नहीं करते कुछ भी, पैसा नाम मात्र भी नहीं लगता सर, अपने ऊपर ही लगता है, अपना हुलिया सुधारने पे लगता है, एजुकेशन लेने के लिए मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में जाने पे लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता यहाँ। और जब वो चलते हैं सर और 5 साल के बाद जब उनकी जिंदगी का सफर देखा जाता है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पीछे हो जाते हैं। इतनी इनकम बिजनेसमैन की नहीं होती सर। यहाँ पे टेंशन नहीं है सर, यहाँ पे सिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है सर आपकी, और यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिल जाती है सर, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। क्योंकि जब आपके लिए आपका पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है सर, इट मींस यू आर टोटली फ्री, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है। और मैं बड़ा खुश नसीब हूं सर कि मैं इस पार्ट का हिस्सा बन चुका हूं। दोस्तों थोड़ा सा कुछ जो नए लोग हैं उनको बताना चाहूंगा। हम अक्सर क्या करते हैं सर, जब फील्ड में जाते हैं या तो हमारे साथ कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या है सर, कि हम डिपेंड है टोटली अपलाइन पे, है ना, कि हर प्लान दिखाने सर आइए आप, मुझे कुछ लोगों से मिलवाना सर आइए आप। सर जब तक आप अपनी जिम्मेवारी, टीम की छोड़िए सर, मैं आपकी बात कर रहा हूं, जब तक हम अपनी जिम्मेवारी खुद नहीं लेंगे ना सर, मैं गारंटी से देता हूं, जितना मर्जी बड़ा हमारा जो है अपलाइन क्यों ना हो, जितना बड़ा धुरंधर वो क्यों ना हो सर, आप सक्सेस नहीं होंगे। तो हमें जल्द से जल्द जैसे ही बिजनेस ज्वाइन करते हैं क्या करना होता है सर, सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, समझें इसको। और उससे भी बेहतर बात करूंगा सर कि सिर्फ समझना नहीं है, उन सभी प्रोडक्ट्स को आप यूज कीजिए सर, समझ अपने आप आ जाता है। अक्सर हमारे साथ समस्या क्या रहती है कि लोग जितना पैसा देके वो प्रोडक्ट लेते हैं ना, सोचते हैं इनको बेच के मैं अपना पैसा वापस कर लूं, उनको यूज ही नहीं करते, तो सर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आपने प्रोडक्ट को यूज ही नहीं किया, कैसे आप सामने वाले को बता पाओगे जेंथ प्रो क्या काम करता है भाई, एलोस्टीन क्या काम करता है, रिनेटस नोवा क्या काम करता है, नोवास्टीन क्या बता ही नहीं सकते सर हम लोग, क्योंकि हमने उस प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं किया है। अब मेरा कॉन्फिडेंस क्यों ऊपर है सर, क्योंकि मेरे घर में सभी लोग रिनेटस नोवा खाते हैं, सभी लोग एलोस्टीन यूज करते हैं, सभी लोग नोवास्टीन यूज करते हैं सर, हम लोग प्रोटीन भी यूज करते हैं, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होगा सर? अक्सर कई लोग कह देते हैं नहीं सर ये जो है पैसे वालों का बिजनेस है, मैं कहता हूं सर ऐसा नहीं है, ये पैसे वालों का बिजनेस नहीं है। और अगर ये पढ़े लिखे और पैसे वालों का बिजनेस होता तो सर यहाँ पे अंबानी और अडानी से आगे कोई ना होता, उनसे ज्यादा पैसा है क्या किसी के पास? ये बिजनेस है सर हम लोगों का, ये बिजनेस है सर हर इंसान का, एक मिडिल क्लास का भी है
एक लोअर क्लास का भी है, एक हाई सोसाइटी वाले का भी है, सभी का बिजनेस है सर ये। लेकिन होता क्या है, जब हम रेनाटस नोवा की बात करते हैं तो लोग बस आते हैं कि सर हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे अब। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसके साथ करेंगे एक्सपेरिमेंट भी? जो इंसान ऑलरेडी वेंटिलेटर पे। अरे सर वो पहले ही जाने वाला है बेचारा, वो ऑक्सीजन का मास्क हटते ही जाएगा सर। अब कहाँ यूज कर रहे हैं इस पर? सर हमारी कंपनी, हमारे दिग्गज लीडर्स बताते हैं कि हमें फूड सप्लीमेंट है, ये दवाई नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है। ये यूज उन पे कीजिए सर जिनको आप ठीक रखना चाहते हैं, जिनको लगता तो है कि मैं ठीक हूं बट वो अंदर से ठीक नहीं है। प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, प्लान की नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं। गुरुतेज सर बोलते हैं कि लोगों के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज लेना है सर, ज्ञान को इकट्ठा करना है। बगैर ज्ञान के हम नहीं जीत सकते सर। उसके बाद क्या करना सर? अपने आप में चेंज लेके आना है, अपने एटीट्यूड में चेंज लेके आना है सर, अपनी नीयत में चेंज लेके आना है सर, और अपना चरित्र एकदम सॉलिड होना चाहिए सर। ये बिजनेस ही, मैं अक्सर अपनी मीटिंग्स में बोलता हूँ कि ये बिजनेस ही नियत और चरित्र का है। हमारे सूरज शर्मा जी, मैं चाहूंगा एक बार आप डिजिटल क्लैपिंग कर दीजिए उनके लिए। बहुत ही दिग्गज ट्रेनर है और बड़े प्यार से वो हमें एक बात समझाते हैं कि जो इंसान चरित्र में है ना, वो 101% इस बिजनेस में कामयाब होगा। जिस इंसान का चरित्र सेट है सर, वो इंसान यहाँ पे कामयाब होगा ही होगा। और नए दोस्तों के लिए एक बात और कहना चाहता हूँ, अक्सर क्या होता है जब हम लोग मार्केट में जाते हैं ना सर, शुरुआती दौर में हमें थोड़ी तकलीफें होंगी सर, क्यों नहीं होंगी? अभी आजाद जी जो आज बड़े जबरदस्त तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं, सर पूछिए ना, वो प्रोफेसर है, मैं लेक्चरर हूँ सर। आप 5,000 की नौकरी के लिए जाएंगे सर, तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे होंगे? 5,000 की नौकरी के वाले जैसे क्वेश्चन होंगे सर। अगर आपकी नौकरी की सैलरी 10,000 रुपया सर, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन 10,000 रुपए वाले होंगे सर। और अगर 50,000 रुपए की है सर, तो 50,000 रुपए वाले। मतलब चैलेंज बढ़ेगा ना, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वहां वैसे वैसे चैलेंज भी बढ़ेगा। और सर यहाँ पे तो लाखों करोड़ों की बात होती है, तो चैलेंज नहीं आएंगे क्या? आएंगे सर। अक्सर होता क्या है, तो हम चलना शुरू करते हैं इस बिजनेस में और हमें पहले 1-2 स्टेप पे अगर कोई लोग मना कर देते हैं तो हम वहीं टूट जाते हैं। उसका एक मुख्य कारण है सर, मैंने बिल्कुल सुना कि मैं अपने परिवार का थैंक्स करता हूँ। क्यों करता हूँ सर? जब मैंने परिवार से डिस्कशन किया कि मैं एक अच्छी खासी जॉब को छोड़ रहा हूँ, बिजनेस में निकल, और मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो, और लोगों को अपनी मीटिंग के दौरान एक बात अक्सर बोलना, मैंने उनसे, और खास तौर पे अगर वो लोग वहां पे बैठे हो जिन्होंने आपको ना किया है, जो ये मान रहे हैं कि ये हार जाएगा, ये बैठ जाएगा, उनके लिए जरूर बोलना सर, वो लाइन बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा मुकाम और मेहनत मांग रहा है। उनको बोलना अब चल रहा है घोड़ा, मुकाम और मेहनत मांग रहा है, अभी चल। याद रख मेरे दोस्त, हमने सिर्फ बाजी हारी है, मैदान नहीं छोड़ा। दोस्तों वो आपके कॉन्फिडेंस के आगे झुकेगा, और जो वो आपके साथ आएगा वो आपके साथ काम करेगा। लेकिन हर कोई इंसान जब अपने आप को किसी दूसरे इंसान को सौंपता है तो देखता है इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, ये आपको लेके कितनी दूर तक जाएगा। अपने आप को चेंज कीजिए सर। गुरुतेज सर मुझे हमेशा कहते हैं चेंज योरसेल्फ, अपने आप को बदलो। कैसे बदलना है सर? अपने और लोगों को बदलना है सर। अपनी मीटिंग के दौरान कैसे बदलना है? बोलना, अपनी आवाज को बदलना है सर। खास तौर पे अगर वो लोग वहां पे बैठे हो जिन्होंने आपको ना किया है, जो ये मान रहे हैं कि ये हार जाएगा, ये बैठ जाएगा, उनके लिए जरूर बोलना सर, वो लाइन बताना चाहता हूं। आप तारीफ कीजिए कि अभी मेरा मुकाम आपके दीवाने और मेहनत मांग रहा है। उनको बोलना, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे सर। और यहाँ पे मैं एक बात मैंने बोला, जब 5 साल का समर्पण का घोड़ा, क्यों कह रहा हूँ सर? लोगों को सर पता नहीं कितने साल लगते हैं। अभी चल गुरुतेज सर को देख लीजिए, 23 साल बाद ये दिन उनकी जिंदगी में आया सर। मेरे दोस्त कड़ी मेहनत, हमने 5 साल क्यों कह रहा हूँ सर? मैदान नहीं छोड़ा है, क्योंकि आज दोस्तों वो आपके कॉन्फिडेंस के आगे झुकेगा, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और
वो आपके साथ आएगा, वो आपके साथ काम करेगा। लेकिन हम कहेंगे हर कोई इंसान जब अपने आप को किसी दूसरे इंसान को सौंपता है तो देखता है इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस कितना दीजिए, आपको लेके कितनी दूर तक जाएगा। बनने से दुनिया की कोई ताकत अपने आप को चेंज कीजिए। टीसीएस गुरुतेज सर मुझे हमेशा कहते हैं लोगों की नींद हराम हो चुकी है मार्केट के अंदर, जब भी टीजीएस 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 सर आज लोग मुझसे फेसबुक पे पूछते भाई टीजीएस है क्या, कैसे बदलना सर, कोई और नहीं आवाज को बदलना है, दूसरी कंपनी के लीडर्स कीजिए सर लोग। और मैं उनको कहता हूं सूरज शर्मा जी कहते हैं तारीफ कीजिए फोन पे टाई नहीं कीजिए ना सर। सूरज शर्मा जी कहते हैं तो लोग फोन पे टाई आप नहीं बनती। तो एक देखिए सर लोग आप टीजीएस को समझ रहे हैं तो मुझसे मिल लीजिए, तभी समझा पाऊंगा लोग आपके दीवाने हो जाएंगे सर। दोस्तों देखिए और डायरेक्ट सेलिंग में जो हमारे सामने चैलेंजेस बोला कि 5 साल का पहले आते थे, जो मैंने सुना है लोगों को, जो मैंने पढ़ा भी है लोगों से और जाना भी है उनसे, सर को देखिए चैलेंज आज नहीं है सर। 23 साल बाद ये दिन उनकी जिंदगी में आया सर। 23 साल की कड़ी बड़ी बात है। मैं 5 साल क्यों कह रहा हूँ सर, मैं कहता हूँ क्या कारण है, दूसरी कंपनियों को साइड कीजिए, रेनाटस को किसी पहचान का मोहताज नहीं है। टीजीएस के निर्माण तो बहुत बड़ी बात है सर। आज हम कहेंगे कि आज हम और टीजीएस के निर्माण के बाद हमारे फंक्शंस का लेवल 5 साल अपनी जिंदगी के झोंक दीजिए, जाते हैं ना सर टीजीएस करोड़पति बनने से दुनिया की कोई, मैं कहता हूं सर बंदा हिल जाता है। टीजीएस डेकोरेशन लोगों की नींद हराम हो चुकी है मार्केट के अंदर, जब भी टीजीएस टीजीएस आज लोग का कॉन्फिडेंस पूछते भाई टीजीएस दिखती है वहां पे, और सर वो कोई और नहीं है। और जब दूसरी कंपनी यूनिकनेस होती है ना सर, और मैं वही कहता हूं जो है मार्केट के सर फोन पे टाई नहीं बनती। सूरज शर्मा जी कहते हैं इतना बड़ा फोन पे टाई द्वारका नहीं बनती। होटल रेडिसन काम कीजिए, टीजीएस को समझना हमारी कंपनी ने लीजिए, तभी समझा पाऊंगा कि टीजीएस है क्या। दोस्तों देखिए हमारे महागुरु गुरुतेज सर ने जो हमारे सामने चैलेंजेस एलडीपी पहले आते थे, जो मैंने सुना है, जो मैंने छोटा पढ़ गया था, सभी को पता भी होगा और जाना भी है उनसे, छोटा पढ़ गया था लोगों को दूसरे होटल में स्टे कराना पड़ा था, बस से लोग गाड़ियों से लोग वहां तक गए थे। मैं कहता हूं सर आप दूसरी कंपनियों को साइड कीजिए, आप रेनाटस को भी देखिए। तो सर हर तरीके हमें बताए जा रहे हैं, टीजीएस के निर्माण तो लगाना ही नहीं हमने फंक्शंस का लेवल। अगर मैं एमए बीएड वाला दिमाग लगाऊंगा ना सर, मैं टीजीएस के निर्माण के बाद हमारे मुझे यहाँ पे चलना है टीजीएस वाले दिमाग से। जाते हैं ना सर टीजीएस, अभी सर ने बड़ा अच्छा ऑफर दिया, मैं कहता हूं सर बंदा हिल जाता है। वहां कहता हूं सर बहुत सारे लोगों का बिजनेस डेकोरेशन साउंड सिस्टम, बहुत सारे लोगों ने जो है अपने रैंक अचीव किए, उनका बहुत अच्छी इनकम भी लोगों को सिमेट्री दिखती है। एकमात्र छोटा सा 500 सीसी और जब बिजनेस करने यूनिकनेस उतना बड़ा काम हो गया। और अभी जो दावा बोला जा रहा है सर, कितना बड़ा होटल है सर, जो जोर लगाया जा रहा है होटल रेडिसन मार्च के लिए, हम सभी जानते हैं हमारी कंपनी ने क्या सर वो रिट्रीट प्रोग्राम किया था। ए बी सी सर हमारे महागुरु गुरुतेज सर ने उसी होटल के अंदर एनुअल एलडीपी का कॉन्फ्रेंस, क्या बात। और सर होटल छोटा पड़ गया था, आप सभी को पता भी होगा, जो होटल छोटा पड़ गया था, लोगों को हमारे दूसरे होटल में स्टे कराना पड़ा था, बस से लोग गाड़ियों से लोग वहां तक गए। सर मैं दावे से एक बात, कितनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात धरती के ऊपर नहीं होगा सर। अब तो सर हर तरीके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा सर, मैं गारंटी लगाना ही नहीं हमने। अगर मैं एमए बीएड वाला दिमाग लगाऊंगा ना सर, मैं यहाँ पे फेल हो जाऊंगा। मुझे यहाँ पे चलना नहीं करेंगे टीजीएस वाले, लेकिन उसके बावजूद भी अभी सर ने बड़ा अच्छा ऑफर दिया, वो जिस डेडिकेशन के साथ, जिस शिद्दत के साथ बहुत सारे लोगों का बिजनेस ग्रो हुआ है, किसके लिए लगे हुए हैं, वो हम लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों ने जो चाहते हैं कि जो आज लाइफस्टाइल मेरा है और बहुत अच्छी इनकम भी लोगों को ऑडियंस है, एक सभी का छोटा सा, और इसीलिए बिजनेस करने से ही सर इतना बड़ा काम हो गया। कभी सर को जो है रेस्ट करते हुए नहीं देखा। अभी जो मीटिंग्स के बाद भी काउंसलिंग करते रहते हैं, सेमिनार के अभी जो जोर लगाते रहते हैं, मार्च क्या बात है सर, हम सभी जानते हैं। मैं क्या सर वो बड़ा चलो ए बी सी बहुत बड़ा फैन हूँ सर। चलो ए बी में एनुअल बिजनेस, मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ। मैं मतलब जब घर पे भी जाता हूँ सर, मुझे वहाँ पे परिवार वाली फील आती है सर। हर रात कभी ऐसा नहीं मुझे फील आया कि मैं अपने बहन के पास सर। मैं दावे से एक बात जरूर बोलूंगा, 15 ऐसा लीडर धरती के ऊपर नहीं होगा सर। मैं कह रहा हूँ सर कमाल हो जाएगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा सर, मैं गारंटी से। लेकिन अक्सर होता क्या है सर, माफी चाहूंगा ये बात बोल रहा हूँ, अक्सर होता ही है, उस बारे में नहीं करेंगे जो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस डेडिकेशन के साथ, जिस शिद्दत के साथ लगे हुए हैं सर, है ना, किसके लिए लगे हुए हैं, वो हम लोगों के लिए लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो आज लाइफस्टाइल मेरा ऐसा नहीं करना।